और सब फ्री विल को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? मान लीजिए मैंने चाहते कम की, बंधनों से थोड़ा मुक्त हुआ, फ्री विल बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। और भी कुछ तरीके हैं फ्री विल को बढ़ाने के? ऐसा कौन सा रास्ता चुने कि फ्री विल और बढ़ाई जा सके? फ्री विल को बढ़ाने का बहुत रास्ते हैं। आप जितने भी देखते हैं ना, सुनते हैं ना, भगवान का सिमरन करो। हाँ, संगत इंपॉर्टेंट है। आप किन लोगों के साथ मिलते हैं, मिल जो लगते हैं, आप कैसा कैसा आप बुक पढ़ते हैं और किस तरह के यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं। आपको ऐसे मिलेंगे लोग जो कहेंगे कि दुनिया में हर चीज़ पाना ज़रूरी है, हर चीज़ पा सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है, पाओ पाओ पाओ। पाना गलत नहीं है, आप पाओ, ज़रूर पाओ। पाए बिना आप सुखी भी नहीं रह सकते, लेकिन कितना पाओ और किस रास्ते से पाओ, कैसे पाओ। आप फ्री विल घटा के पा रहे हो तो इस वक्त आप पा रहे हो, बाद में आप दुखी रहेंगे। अगर आपने सही से किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो आपको स्टोन्स रेफर नहीं करेंगे। जो मेरी नज़र में जो जेन्युइन, या फिर अगर रेफर करेंगे भी तो समझते होंगे ज़रूर कि आपको इसकी ज़रूरत है इस वक्त, इस तिलमिलाहट से, जिस सब परेशानी से गुजर रहे हैं, उस परेशानी से आप गुजर जाएं और बाद में स्टोन्स को भी उतार दीजिए। अगर आपके जीवन से परेशानी नहीं है, उतार दीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर आपने, मैंने जैसे कहा, क्या ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। आप देखिएगा हर प्राणी जगत में देखिएगा, शेर हो, चीता हो, जंगल में, उनको कोई डॉक्टर नहीं है, उनको भूत और भविष्य का पता भी नहीं है, सिर्फ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उनको भगवान को भी नहीं पता कि भगवान नाम का भी कोई चीज़ होता है, उनको ये भी नहीं पता। उनको पता है, हिरन को पता है मुझे घास खाना है, पूरे दिन भर एंजॉय करना है, और कोई शेर चीता है कि नहीं देखना और बचना है और खेलते रहना है, एंजॉय करते रहना है, आनंद में रहना है। आनंद में रहना है। क्योंकि उन्होंने अपने आनंद को ईश्वर पे छोड़ दिया। उनको नहीं पता, ऐसी आपको कह रहा हूं कि हमें पता कि हो सकता कोई ईश्वर है, लेकिन इंसान ने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली कि मुझे खुश रहने की जिम्मेदारी खुद पे ले, मैं खुद पे लेना चाहता हूं। मेरी खुशी इन चीज़ों पे है, मैं ईश्वर पे डिपेंड नहीं होना चाहता। तो ईश्वर कहते भाई, जब तुझे डिपेंड नहीं होना, तूने ही तो चाहा है, तूने खुश रहना है ना, अपनी जिम्मेदारी पे ले, तुझ ले अपनी जिम्मेदारी पे खुश रह। हमारा विजन छोटा सा, हमारा अंधेरी रात है और हमारे सर के ऊपर एक 100 वाट का बल्ब जल रहा है, हमें उतनी ही दूरी तक दिखता है, बाहर अंधेरा है, हमें पता ही नहीं है। ईश्वर सूरज है, पूरी दुनिया देख पाते हैं, हर वक्त, हर जगह। वो हमें जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते। हमारे ऊपर जो टुनटुना सा 100 वाट का बल्ब लगा है, किसी का 200 है, किसी को 500 वाट का है, कोई ज़्यादा समझदार है, 500 वाट का बल्ब है, उस ज़्यादा दूर तक देख पा रहा है। हमें दिख कितना रहा है, हमारी डिसीजन वैसी चलती है, डिसीजंस। और जिसने खुद को ईश्वर पे छोड़ दिया, वो जहाँ ले जाते हैं वो वैसे चलते हैं। और फ्री विल बढ़ाने का यही तरीका है, आप जियो, जीते रहो, एंजॉय करो आज के दिन को, कल के लिए भी बचाओ, पर उस बचत पर डिपेंड होने के लिए ना सोचो। बच गया बहुत बढ़िया, नहीं बचा तो भी कोई बढ़िया, और कर लेंगे, जैसा चल रहा है चल लेंगे। आपकी ज़रूरत कम है, उस कम में आप खुश हैं। यहाँ पे कम का मतलब ये नहीं कि एकदम गरीबी में आप जी रहे हैं। किसी के पास 1000 करोड़ है, उसके लिए कम है। कोई 10, जैसे आप अनिल अंबानी जी का नाम ले लीजिए। मैं कुछ समय पहले सुना था कि अनिल अंबानी, इनकी संपत्ति 500 करोड़ की हो गई है, और लोग इनका फ़ोन नहीं उठाते, मतलब अमीर वो जो उनके लेवल के लोग होंगे, क्योंकि वो गरीब हो गए, 500 करोड़ के गरीब समझ रहे ना। कभी था शायद वो 20-25 हज़ार करोड़ के मालिक थे, अब उनकी घट के संपत्ति 500 करोड़ की आ गई है, लेकिन अब गरीब बन गए। शायद भारत की 70% आबादी का 1 करोड़ भी ना हो, 1 करोड़ भी ना हो, 500 करोड़ है। तो इसलिए कम कितना है, ये सबके अलग अलग थॉट है। तो अब वो गरीब हो गए, 500 करोड़ के गरीब, जिनका लोग फोन नहीं उठाते। इसलिए आपके पास जितना है, अगर आपके 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ में आप संतुष्ट है जी, इससे आपकी फ्री विल बढ़ेगी। अमीर वो है जिसने किसी को देना नहीं है, दिंदा नहीं है। मेरी नज़र में अमीर वो है जिसकी फ्री विल ज़्यादा है, बस सिर्फ एक शब्द, जो बंधन में बंधा हुआ नहीं है, वो अमीर है, वो खुश है। बाकी जितने लोग हैं,
जितने वो ईगोइस्टिक है, वो जितना मिलता है वो ईगो को भी बढ़ाता है उनके। तो वो सब गरीब है, लगता दिखता अमीर है पर एक्चुअली गरीब है, वो फंसे हुए हैं बंधन में, जूझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशानी जूझ रहे से। हैं, वो खुशियां ढूंढ रहे हैं। उन्होंने खुशियों को अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी में ले लिया, और जिसने अपनी खुशियों को ईश्वर पे छोड़ दिया उसकी खुशियों की जिम्मेदारी ईश्वर लेते हैं। जैसे प्राणी जगत में आप देख रहे हैं, इंसान ने अपने ऊपर ले लिया अपनी खुशियों की जिम्मेदारी। मुझे खुश रहना है उन चीज़ से, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए, तब मैं खुश हूँगा। मुझे वो बीवी चाहिए या वो पति चाहिए, तब मैं खुश हूँगा। मेरा बेटा इंजीनियरिंग करेगा तब जाके मैं खुश हूँगा। तो जेमस्टोन्स इसलिए आपको धारण अगर आप करते हैं, आप फ्री विल को सोच के चलिए कि आप अपने खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़, पास का खुशी चाहिए या लंबा खुशी चाहिए। याद रखिए, बंधनों में बंधना नहीं है। आपकी पत्नी नहीं है और आपके पत्नी क्या, आपके माता पिता भी आपके माता पिता नहीं है, आपका बेटा भी आपका बेटा ही नहीं है। वो अगले जन्म में कुछ और होंगे, आप कुछ और होंगे। मेरे भी, आपकी क्यों, मैं भी मेरे माता पिता पिछले जन्म में किसी और के माता पिता थे, शायद अगले जन्म में किसी और के माता पिता होंगे, मैं किसी और से मिलूंगा। हम सिर्फ एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, मिले, आपस में मिले, फलाना रोटी लाया, मैं सब्ज़ी लाया, मिल के खा लिए वहीं पे, वो अगले स्टेशन पर उतर गया, मुझे आगे जर्नी करनी है। कोई और उठा, मैं उतर गया, कोई और जर्नी करना है। ये पृथ्वी चलती जा रही है, 70 साल का जीवन है, आओ एंजॉय करो, चले जाओ। ये ट्रेन मेरी ही है, मैं इस ट्रेन को बदल दूंगा, आया हूँ कुछ तो करके जाऊँगा, कुछ छाप छोड़ के जाऊँगा। जाऊँगे तब से ज़रूर ही, हो सकता है हमने छाप भी छोड़ दिया, और लॉन्ग टर्म में वो कितना नुकसान करेगा आपको नहीं पता। मैं लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, आपके लिए भी और दुनिया के लिए भी। अगर आप सोच के चलें कि जब हम स्टोन एज में थे, जब जीवन चल रहा था, आज से हज़ारों साल पहले की बात कर रहा हूँ, और आज के जीवन में इंसान ने तरक्की कर लिया, लेकिन आज बड़े बड़े देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। तो एक्चुअल इंसान ने तरक्की किया कि नहीं किया है, वो हो सकता है आपको 100 साल बाद मालूम पड़ेगा। जब बर्फ़ पिघलेगा हमारे टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने की वजह से, और कुछ देश डूब जाएंगे समुद्र में, तब मालूम पड़ेगा कि इंसान सच में तरक्की कर रहा है क्या। हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, पर एक्चुअली हमें नहीं पता सच में हम तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर लिया, पता नहीं अगले 100 साल के बाद क्या होगा। हो सकता है पृथ्वी पे एक नया जीव राज करेगा और इंसान उसका गुलाम हो जाए हमारी चाहतों की वजह से। तो सच में नहीं पता क्या होने वाला है। अगर आप सोच के चल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें गुलाम नहीं बना सकता, हम उसके मालिक हैं, मुझे लगता है गलत है। हमारे चाहते, जैसे डायनासोर ख़त्म हो गए, हो सकता है ऐसा भी एक वक्त आए इंसान ख़त्म हो जाए और मशीनों का राज हो जाए। चाहत खतरनाक है। आप कह रहे हैं देश और दुनिया की भी फ्री विल कम होती जा रही है। हाँ, हर चीज़ का असर। और प्रकृति बिल्कुल न्यूट्रल है, उसको किसी से मतलब नहीं है, ना आपसे मतलब है, ना मुझसे मतलब है, ना मशीनों के राज से मतलब है, ना डायनासोर के राज से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। और प्रकृति को अगर ख़त्म करना होगा ना, इंसान को यूँ ख़त्म कर देंगे, और मशीनों को जो राज में कह रहा हो सकता है आए आगे, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है वो भी यूँ ख़त्म कर सकते हैं। प्रकृति के लिए बड़ी बात नहीं है, प्रकृति हर वक्त बैलेंस करके चलती है। प्रकृति का एक उसूल है, जो स्ट्रॉन्ग है वो जिएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो जिएगा। और स्ट्रॉन्ग का मतलब शारीरिक स्ट्रॉन्ग नहीं, मेंटल स्ट्रॉन्ग भी। स्ट्रॉन्ग के कई डेफिनेशंस हैं, जो स्ट्रॉन्ग है वो जिएगा। जेमस्टोन इंसान को मजबूत बनाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं? जेमस्टोन्स एक्चुअली कमज़ोर बनाते हैं। जेमस्टोन्स इंसान को मजबूत नहीं बनाते। कुछ समय के लिए, कुछ सिचुएशंस पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ ताकत ज़रूर दे देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाके वो कमज़ोर बनाते हैं, वो डिपेंडेंट बनाते हैं। और डिपेंडेंट व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति डिपेंड है किसी पे, हर चीज़ पे, तो मजबूत कैसे हुआ? मजबूत हुआ जो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, जिसकी फ्री विल ज़्यादा है, वो मजबूत हुआ। एक व्यक्ति एक मजबूत सी लाठी लेके खड़ा है और वो कहता है कि ये लाठी बहुत मजबूत है, मैं नहीं गिरूंगा कभी, और मेरे पास 2 टांग भी है और एक लाठी भी है, 3 टांग आ गई मेरे पास, मैं मजबूत हूँ, मैं खड़ा हूँ। वो क्या मजबूत लगता है आपको? जिंदगी में मजबूत बन पाएगा? वो व्यक्ति मजबूत है जो अपने 2 टांगों पे खड़ा है सिर्फ,
कोई सपोर्ट नहीं है, चल सकता है, वो मजबूत है। सपोर्ट लिया व्यक्ति कभी मजबूत नहीं होता।